जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में। गाइस वैसे तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, बट जब मैंने वीडियो बनाई और उसके बाद में देखा कि आप अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक नई वीडियो के माध्यम से बताया जाए कि कहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या रहेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको समय समय पर सभी अपडेट यहां पर दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद इस वैकेंसी की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 14 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखी है। इस वीडियो को वॉच करके डिटेल में आप फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, कैसा आपको बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है वो जान सकते हैं। एंड फिर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको कैसे देनी है, पोस्ट प्रेफरेंस देने से आपको क्या फायदा होता है और क्या इंपॉर्टेंस रहती है पोस्ट प्रेफरेंस की, उसको लेकर के भी अलग से वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। तो इसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब अगर आपने इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है 2024 के अंदर, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप सिंपली लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके यहां पर इसमें लॉगिन हो जाइए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने स्टेप आएंगे जिनके अंदर ये फॉर्म आपको कंप्लीट करना है, तो आप यहां पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-2025 के लिए आप कहां से प्रिपरेशन करेंगे उसके बारे में यहां पर ये ई बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। इसमें गाइस आपको जीके जीएस का 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 1000 प्लस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 1300 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 600 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपकी एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है, और जो कि आप बहुत ही कम चार्ज में यानी कि सिर्फ 99 रुपये में इसको परचेज कर सकते हैं। और इसको बाय करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, जहां से भी आपको मौका लगे आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट पीडीएफ नोट्स रहेगा। अगर आप आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक दिया है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपका नेम और ईमेल एड्रेस डालने के बाद कोई एक पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आप इस पीडीएफ को बाय कर पाएंगे। तो जाइए बाय कर लीजिए, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहां पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहां पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहां पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहां पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहां पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे और
उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड OTP करना है। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर फिर आपको सेंड OTP करके आपके ईमेल के ऊपर OTP सेंड करना है और वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे ही आपका यहाँ पर OTP वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है। वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल। तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा और आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने अभी OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। आप तो आप इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जानकारी भरनी है 19 पॉइंट से। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। 20 पॉइंट में वो क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं जो कि आपकी 10वीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे एंटर बोर्ड नेम। तो जो भी आपका बोर्ड नेम है अगर आपने भरा हुआ है पहले से तो अच्छी बात है और अगर आपको भरने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर आपका 10th का बोर्ड भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज बताने की कितने नंबर आपके 10वीं के अंदर थे, क्या परसेंटेज थी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे। और आपको बोला कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू COVID-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर NA। यानी कि जिन्होंने कोविड के दौरान 10वीं पास की है वो यहाँ पर उनकी परसेंटेज नहीं है तो वो NA लिखेंगे जिसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। उसके बाद गाइज अब आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब कुछ सवाल है जैसे कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर हाँ, अगर आप SC ST है और आपको छूट चाहिए तो आप किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के नॉर्मल तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको फ्यूचर में अपडेट दे। अगर हाँ तो यस या फिर नो। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सेव नेक्स्ट करेंगे
और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको एग्जाम सेंटर के लिए कोई 3 प्रेफरेंस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको थर्ड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, आप किस लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसी में आपको ये देना होगा। उसके बाद में क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, क्या आप किसी गेम में स्पोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल आपने पार्टिसिपेट किया इनमें से किसी लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पर उस स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछेगी कि आप किसी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में मिग्रेट हुए हो, यानी कि जो आपकी अभी करंट स्टेट है उस स्टेट में क्या आप दूसरी स्टेट से आए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप यहाँ पर मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो है तो जो आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नो ही में ही आते हैं। अगर आप इसमें यस नो कर पा रहे तो आप कर दीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। 33 पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट CAPF ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इसमें भरेंगे। आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट का कोड क्या है, जिसको आपको जो नंबर पर रखना है वही आप सबसे पहले टाइप कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ए पहले टाइप किया हूँ, उसके बाद में मुझे अगली प्रेफरेंस देनी है असम राइफल को, तो मैं यहाँ पर F टाइप करूंगा। तो इसी प्रकार से आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने इस तरह से प्रेफरेंस दी है और फिर आपको इनको दोबारा से सेम वे में यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी, यानी कि इसको दोबारा से यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आता है आपका फोटो एंड साइन, तो आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप सिंपली ध्यान दीजिए, जो आपको इसमें लुक स्ट्रेट देखना है, फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, आपको कैप नहीं पहननी है, ग्लासेस नहीं लगाने हैं, तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और अब आप यहाँ पर इसमें सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में, और फॉर्मेट क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इंटू 2.0 सेंटीमीटर रखा है। तो आप यहाँ पर इसमें अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज देख लीजिए आपका साइन यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू एक बार फिर से आएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC/ST से भर रहे हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी है और डायरेक्टली अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जनरल OBC के लिए फीस है तो वो पहले फीस जमा करेंगे तब जाकर के अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकेंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग SSC GD ऑनलाइन फॉर्म 2024-25 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।